मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड इम्तिहान में कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 11। आपने 3 अरिथमेटिक मीन्स मालूम करने हैं 3 और 11 के दरमियान। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे लेट A1 A2 और A3 बी 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 11। अगर 3 और 11 के दरमियान 3 अरिथमेटिक मीन्स ये हों, यानी कि एक A1 हो, एक A2 हो और एक A3 हो, तो फिर हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप ये देखें ये कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं। मसलन ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये टोटल जो टर्म्स हैं ये 5 हैं। तो जो सबसे पहली टर्म होगी इसको आपने नाम दे देना है A1 का। तो आप कहेंगे A1 जो है वो 3 के बराबर है। तो इसी तरह अगर हम इसको गिनें, ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, ये चौथे पर और ये 5वें पर। तो जो 5वें नंबर पर रकम दी गई होगी उसको आपने A5 का नाम दे देना, यानी कि A5 जो है वो 11 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है उसको हमने नाम दे लिया। एक को A1 का नाम दिया और एक जो टर्म है उसको हमने यानी कि A1 और लास्ट टर्म को A5 का नाम दे लिया। अब क्योंकि इसके अंदर वो अरिथमेटिक मीन्स की बात कर रहे हैं और इसके अंदर आपने जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला है उसको इस्तेमाल करना, उसकी मदद से जो बाकी टर्म्स हैं वो हम फाइंड कर लेंगे। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये फार्मूला होता है कि an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने अब जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते जाना है और वहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे। और जब d की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो इस 3 के अंदर वो जो d की वैल्यू निकलेगी वो ऐड करेंगे तो हमारे पास A1 बन जाएगा। फिर A1 में d की वैल्यू ऐड करेंगे वो A2 बन जाएगा। फिर A2 में d की वैल्यू ऐड करेंगे तो वो फिर A3 बन जाएगा। तो अब जो सबसे पहला काम है वो d फाइंड करना। तो d फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस का जो फार्मूला है इसके अंदर हमने n को 5 पुट करना है, क्योंकि हमारे पास A5 की वैल्यू है। इस वजह से अगर हम n की जगह पर 5 पुट करें तो हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जिस जिस जगह पर n लिखा हुआ है उधर उधर 5 पुट करते हैं। मसलन इस जगह पर 5 पुट हो जाएगा और इस जगह पर 5 पुट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास रकम बन गई है ये कुछ इस तरीके से बनी, A5 इज़ इक्वल टू A1 और 5 माइनस 1 इंटू डी। अब हम A5 की वैल्यू पुट कर देते हैं। A5 की वैल्यू क्वेश्चन में हमने पहले निकाल कर रखी हुई है, तो इसकी जगह पर A5 की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 11, आगे लिखेंगे इज़ इक्वल टू फिर A1 की वैल्यू ये हमने पहले कंपेयर करके रखी हुई है। तो A1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे और प्लस और 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा D। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे हम सॉल्व करेंगे। तो 11 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4D। तो अगर हमें इससे आगे ये क्वेश्चन देखें तो इसी तरह ही ये सॉल्व हुआ होगा। तो इस जगह पर अगर आप देखें तो यही लिखा हुआ है कि 11 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4D। अब ये जो 3 है इस 3 ने दूसरी तरफ आकर माइनस हो जाना। तो इस 3 को अगर इस साइड पर लेके आएंगे इज़ इक्वल टू के तो माइनस हो जाएगा। तो 11 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 8 हो गया। अब ये जो दूसरी साइड पर लिखा हुआ है 4D, तो ये D के साथ जो 4 लिखा हुआ है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर इसने डिवाइड हो जाना है। तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर 8 को हम 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आंसर आता है 2 आता है। तो यहाँ से हमारे पास जो D का आंसर है वो कितना निकल आया 2 निकल आया। तो अब हमने जो नेक्स्ट टर्म्स हैं उनको फाइंड करना है। तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो ये है कि ये हमारे पास A1 था और ये हमारे पास A5 था।
अब हमने a मालूम करना है, तो a किसके बराबर है, a बराबर है a2 के बराबर है, तो a1 बराबर आ गया a2 के। और a2 हम किस तरह निकालेंगे, तो ये जो a1 होगा इसके अंदर हमने d ऐड करना है, यानी कि a1 के अंदर अगर हम d ऐड कर दें, ये जो भी हमने d निकाला है, तो हमारे पास इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो आ जाएगी। तो 3 + 2 कितना हो गया 5, तो इसका मतलब a1 का आंसर कितना आ गया 5 आ गया। अब इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो हमने फाइंड करनी है, यानी कि a2 जो है बड़ा a2 वो हमने फाइंड करना है। तो बड़ा a2 किसके बराबर है, अगर इसके नीचे हम देखें क्या लिखा हुआ है a3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब a3 के बराबर है। और अब हम क्या करेंगे a2 + d कर देंगे, यानी कि जो उससे पिछली टर्म है उसमें हम d ऐड कर देंगे। तो अगर हम a2 में d ऐड करें यानी कि 5 में 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इसके बाद हमने a3 फाइंड करना है। तो a3 किसके बराबर है जी a4 के बराबर है, तो हम कहेंगे a3 बराबर है a4 के। और a4 किस तरह हम मालूम कर सकते हैं, जो हमारे पास a3 का जो आंसर आया उसके अंदर हम d ऐड कर देंगे। तो हम कहेंगे a3 में d को ऐड करेंगे तो 7 + 2 तो वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम a3 फाइंड कर लेंगे। तो एक तो ये मेथड था। जो दूसरा मेथड है वो ये है कि आप सिर्फ डायरेक्ट ऐड करते जाएं। मसलन जो आपके पास ये जो है a1, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो इससे पिछली टर्म है ये वाली, इसको क्या किस चीज़ का हमने नाम दिया हुआ है a1 का नाम दिया हुआ है। a1 में d ऐड करें, यानी कि a1 की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी 3 में 2 ऐड किया तो कितना बन गया 5 बन गया। फिर हमने क्या ना जी, हमने जो a2 है वो फाइंड करना है, a2 फाइंड करना है। तो उसके फाइंड करने का क्या तरीका है, जो उससे पिछली टर्म है उसमें d ऐड कर दें। तो a1 में जब d ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a2 आ जाएगा। तो a1 में d ऐड किया तो ये हमारे पास 5 है, 5 में d कितना है 2 है, तो 5 में जब 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर उससे के बाद हमने a3 निकालना है। a3 किस तरह निकालेंगे कि a2 में d ऐड कर देंगे, तो 7 में 2 ऐड करें तो कितना हो जाता है 9 हो जाता है। तो इस तरह ये हम जो 3 अरिथमेटिक मीन जो उन्होंने कहा था कि फ़ाइंड करें वो इस तरीके से फ़ाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो इसके साथ के मज़ीद क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स, कि आपने 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं बिटवीन √2 और 3 × √2 इनके दरमियान। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सेम पिछले क्वेश्चन वाला तरीका है। आपने कहना है लेट a1 a2 a3 be 3 arithmetic mean between √2 and 3 × √2। तो ये √2 शुरू में लिखा और ये 3 × √2 को लास्ट में लिखा, और बाकी ये जो 3 अरिथमेटिक मीन्स हैं इनको आपने इस जगह पर लिख देना। तो अब अगर हम ये देखें, ये हमारे पास 5 रकमें बन गई हैं। ये हमारे पास a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है और ये क्या है a5 है। तो अब हम सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है यानी कि जो √2 है, इसको हम किसका नाम दे देंगे a1 का नाम दे देंगे। जो सबसे लास्ट टर्म है 3 × √2 इसको a5 का नाम दे देंगे। अब फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो फार्मूला है इसको लिखेंगे। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, n को 5 पुट कर देना है। जिस जगह पर n लिखा हुआ है उधर उधर 5 पुट कर देना है। तो अगर देखें इस जगह पर n है, इधर 5 पुट करेंगे, इस जगह पर n है, इधर 5 पुट कर देंगे। तो फिर जिस टाइम इसको हमने यूँ 5 पुट करना, तो ये हमारे पास 5 - 1 ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसके साथ क्या लिखा हुआ है d, तो इधर हम साथ d लिख देंगे। अच्छा, अब हमने a1 और a5 की वैल्यू पुट करनी है। तो हमें पता है a1 किसके बराबर है, a1 तो बराबर है √2 के। तो इस जगह पर हमने लिखा कि जी a1 बराबर है √2 के बराबर है। इस वजह से इस जगह पर हमने ये √2 लिख दिया। और a5 जो है वो किसके बराबर है, तो a5 बराबर था जी √3 के। तो जिस जगह पर √5 यानी कि 3 × √2 है उस जगह पर हमने a5 लिख दिया। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये हमने पुट करनी है।
तो अब इस जगह पर लिखा हुआ है जी A5 की जगह पर लिख देंगे 3 इंटू स्केयर रूट 2, फिर लिखा हुआ है जी A1 की जगह लिख देंगे स्केयर रूट 2 लिख देंगे, और बाकी जो है वो उसी तरह ही लिखा रहना देना है। अब ये जो लिखा हुआ ना स्केयर रूट 2, इसने इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाना, तो इधर आकर ये माइनस हो जाएगी, तो ये बन गया 3 इंटू स्केयर रूट 2 माइनस स्केयर रूट 2। अब ये जो स्केयर रूट 2 लिखा हुआ है ना, इसके साथ अगर हम चाहें तो शुरू में 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 लिखने का ये फ़ायदा होगा कि कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। तो अब इन दोनों टर्म में से हमने स्केयर रूट 2 को कॉमन ले लेना। तो अगर हम देखें इधर से स्केयर रूट 2 इस जगह पर भी लिखा हुआ है और इस जगह पर भी लिखा है, तो इसको हमने बार कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, ये 3 बचेगा, ये माइनस बचेगा, ये जो बीच में माइनस और ये साथ 1 जो है ये इस जगह पर आ जाएगा। तो अब 3 में से 1 को माइनस करते हैं, जब 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और साथ क्या लिखा हुआ स्केयर रूट 2 वो इस जगह पर लिख देंगे। अच्छा, अब ये 4D लिखा हुआ है, तो ये जो 4 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम यूँ नीचे ले आएंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, तो नीचे क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। तो ऊपर आ गया जी स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, ये किसके बराबर आ गया जी, D के बराबर आ गया। इधर अगर हम चाहें तो एक स्टेप मज़ीद कर सकते हैं, वो ये कि ये जो नीचे लिखा हुआ है ना 2, ये इस 2 की मैं बात कर रहा हूँ, इस 2 के साथ आप स्केयर रूट भी लगाएं और स्केयर भी लगा लें, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और फिर 2 बचता है। इस वजह से अगर हम चाहें तो स्केयर रूट और स्केयर लगा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा, ये वाली टर्म और ये ऊपर से स्केयर ये कैंसिल हो जाएगा। ये स्केयर इस वजह से कैंसिल होता है, ये जब लिखी हो ना पावर 2 जिस तरह ये लिखी हुई है, तो इसका मतलब होता है स्केयर रूट 2 को हमने 2 टाइम्स लिखना है। तो अगर हम स्केयर रूट 2 को 2 टाइम्स लिखें और ये जो ऊपर लिखा हुआ है स्केयर रूट 2 ये इसके ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट 2, तो फिर ये और ये कैंसिल हो जाता है। तो फिर इस तरह लिखने की बजाय हम खाली क्या करते हैं कि ये जो पूरा स्केयर रूट होता है इसको हम ये ऊपर वाला जो छोटा सा 2 है, स्केयर वाला जो 2 है उसके साथ कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास जो D है इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 2। तो अब ये हमने D फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी हमें पता है कि हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है वो है स्केयर रूट 2। अगर हम स्केयर रूट 2 के अंदर D ऐड करें तो वो हमारे पास इससे नेक्स्ट टर्म आएगी। हम कहेंगे A1 हमने फाइंड करना है। A1 किस तरह निकलता है, जो उससे पिछली टर्म है यानी कि जो A है, A के अंदर हमने D ऐड करना है तो बड़ा A1 बन जाएगा। छोटे A1 में हमने D ऐड किया तो ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई। तो इधर अब हम मज़ीद एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। मसलन ये जो टर्म लिखी हुई है ना, तो इनके नीचे क्या लिखा हुआ है, एक के नीचे 1 लिखा हुआ है और जो दूसरी टर्म है उसके नीचे लिखा हुआ है स्केयर रूट 2। 1 और स्केयर रूट 2 का एलसीएम लें तो क्या आता है, स्केयर रूट 2 ही आता है। अब एलसीएम में ये होता है कि ये जो टर्म है इसने इधर मल्टीप्लाई होना और इसने इधर मल्टीप्लाई होना, तो ये दोनों क्योंकि सेम टर्म्स हैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ कि ये दोनों जो टर्म्स हैं ना ये सेम है, ये और ये जब मल्टीप्लाई होंगी ये बन जाएगा स्केयर रूट 2 का स्केयर बन जाएगा। इसी तरह जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 को 1 के साथ तो इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो स्केयर और ये जो स्केयर रूट है ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 2 + 1। तो 2 + 1 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है और नीचे स्केयर रूट 2 लिखा हुआ है, इस वजह से इधर हम क्या लिख देंगे, स्केयर रूट 2 लिख देंगे। ये हमने जो A1 था उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इसके बाद हमने जो बड़ा A2 है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वो हमें पता है बड़ा A2 बराबर होगा जो इससे पीछे वाला ना A1 है, इसके अंदर हमने D ऐड करना है। तो A1 में हमने D ऐड किया। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, A1 की वैल्यू। तो A1 की वैल्यू लगाई प्लस ये D की वैल्यू लगा दी, ये A1 + D की। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों की क्योंकि नीचे सेम टर्म है इस वजह से एलसीएम में ये स्केयर रूट 2 ही आएगा। अब ऊपर वाली दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 3 + 1। 3 + 1 कितना होता है, 4 और नीचे क्या लिखा हुआ है, स्केयर रूट 2।
अब इसको इधर से ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। वो ये है कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना 4, इस 4 को आप इस तरह लिखें 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। अब जो एक जो स्क्वायर रूट है यानी कि एक जो 2 है ये वाला, इसके ऊपर आपने ना स्क्वायर रूट भी बनाना है जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, और साथ स्क्वायर भी लिख लेना है। उसका फ़ायदा ये होगा ये जो नीचे वाला स्क्वायर रूट है और ये वाला जो स्क्वायर है ना ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और पीछे जो हमारे पास इस जगह पर रकम बचेगी वो ये होगी 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 होगी। तो इस तरह ये हमने जो कैपिटल A2 है वो हमने फाइंड कर लिया, यानी कि जो बड़ा A2 है उसको हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, इसके बाद हमने A3 फाइंड करना था। A3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इससे पीछे वाली टर्म है यानी कि A2 उसके अंदर हमने D ऐड करना। तो A2 में D ऐड किया, ये हमारे पास A2 की वैल्यू है, ये इस जगह पर लिखी, और उसके बाद हमने ये D की वैल्यू लिख दिया। तो इसके नीचे कुछ नहीं था, तो इस वजह से हमने ख़ुद ये 1 लगाया। तो अब हम एलसीएम लेंगे 1 का और स्क्वायर रूट 2 का। 1 और स्क्वायर रूट 2 का एलसीएम लें तो क्या आता है, स्क्वायर रूट 2 ही आता है। अच्छा, उसके बाद हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो ये जब मल्टीप्लिकेशन ये वाली करेंगे तो ये हमारे पास इसका जवाब कितना आ जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और इसी तरह जब हमने 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर रूट 2 2 बार लिखा हुआ है इस जगह पर, अगर हम देखें तो एक बार स्क्वायर रूट 2 लिख के उसके ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे, फिर ये वाला स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 2। तो इस 2 ने बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होना है तो 4 हो जाना, 4 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जैसा कि इस जगह पर ये लिखा हुआ है। और नीचे जो लिखा हुआ ना स्क्वायर रूट 2 उसको इसी तरह नीचे ही लिखा रहने देंगे। तो ये वो जो 3 टर्म्स थी जो उन्होंने कहा था कि आपने फाइंड करनी है, यानी कि A1 A2 और A3, तो ये हमने फाइंड कर लिया। ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A2 है और ये हमारे पास A3 है। तो इस तरीके से ये आपने लिख देने, आपने कहना देयरफॉर 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 आर द 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट 2 + 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो अब इसके साथ का सेम एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर भी अगर हम देखें, पहले वो कह रहे थे आपने 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने, अब वो कह रहे हैं फाइंड द 4 अरिथमेटिक मीन। अब आपने 4 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 12 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये जो स्क्वायर रूट 2 है इसको हम शुरू में लिखेंगे, 12 इंटू स्क्वायर रूट 2 को लास्ट में लिखेंगे, और बाकी हमने 4 अरिथमेटिक मीन निकालने, इस वजह से हम इसको कहेंगे A1 A2 A3 और A4, ये हमने इसके बीच में लिख लिए। अब इनको हम नाम देते हैं। तो ये जो सबसे पहली टर्म होती है ये A1 है, फिर इसको हम A2 का नाम देंगे, फिर ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, और ये क्या है, A6 है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारे पास A1 है वो स्क्वायर रूट 2 के बराबर है, और जो A6 है वो 12 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 के बराबर है। अब यहाँ से हमने D की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें D की वैल्यू का पता चल गया तो जो A1 है उसमें D ऐड करेंगे तो हमारे पास उससे जो नेक्स्ट टर्म है यानी कि स्मॉल A2 है वो निकल आएगा, फिर इसमें D ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट टर्म निकल आएगी। तो इस तरह D ऐड करते जाएंगे और जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो बनती जाएंगी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो फार्मूला होता है वो लेते हैं। इसके अंदर हमने जो सबसे बड़ी टर्म है जो लास्ट में है, ये कौन सी है, A6, तो इसके नीचे 6 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब n को हमने 6 पुट करना। अगर हम n को 6 पुट करें तो इस जगह पर n लिखा है, इधर 6 पुट हो जाएगा, इधर n लिखा है तो इस जगह पर 6 पुट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो ये बनेगी, इस जगह पर आ जाएगा A6 = A1 और इस जगह पर आ जाएगा 5
6 माइनस 1 कितना होता है 5 होता है, और साथ क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। अब आपने वैल्यू पुट करनी है, A6 की वैल्यू पुट कर दें, ये जिस तरह ये क्वेश्चन में हमने कंपेयर करके लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू इधर पुट हो जाएगी। फिर A1 की ये वाली वैल्यू इस जगह पर पुट हो जाएगी। अब ये जो स्क्वायर रूट 2 इस साइड पर लिखा हुआ है राइट साइड पर, ये इधर प्लस है तो इसने दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाना है। अब आपने इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं लिखा होगा तो इधर हम खुद 1 लिखेंगे। अब स्क्वायर रूट 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद एलसीएम में हम क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इस साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 1 ने 12 से मल्टीप्लाई होना है 12 आ जाना है, जब स्क्वायर रूट 2 ने स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होना तो 2 बार स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब अगर 2 बार स्क्वायर रूट 2 लिखा हो तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एक बार स्क्वायर रूट 2 लिख कर और फिर उसकी पावर क्या लिख दें, 2 लिख देते हैं। अच्छा, अब ये पावर और जो स्क्वायर रूट है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इस जगह पर 2 बचेगा। अब 12 में से 2 निकालेंगे 10 आ जाएगा। अब ये जो दूसरी साइड पर लिखा हुआ है ना 5D, तो ये जो D के साथ 5 लिखा हुआ है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। फिर इसकी हम कटिंग करेंगे 5 मसला इस जगह पर अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी जो कटिंग करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ना 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10, अब ऊपर 2 आ गया और नीचे क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब ये जो ऊपर वाला जो स्क्वायर 2 लिखा हुआ है ना, इसको अगर हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 2 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालकर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और नीचे जो स्क्वायर रूट 2 लिखा है ये इसी तरह लिखा रहने देंगे। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास खाली स्क्वायर रूट 2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो इस जगह पर अगर हम देखें तो इसी तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ। तो हमारे पास जो डी का आंसर है वो कितना आ गया, स्क्वायर रूट 2। अब इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है इसमें स्क्वायर रूट 2 ऐड करेंगे तो A1 निकल आएगा, फिर इसमें स्क्वायर रूट 2 ऐड करेंगे इससे नेक्स्ट टर्म, फिर इसमें स्क्वायर रूट 2 ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म से आती जाएंगी। तो इस जगह पर अगर हम देखें तो इसी तरीके से ये सॉल्व हुए हैं। तो हमने कहा कि A1 जो है वो बराबर है छोटा a1 प्लस डी। तो छोटे a1 की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 2, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू भी क्या है, स्क्वायर रूट 2। अब इसका आंसर आता है 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अच्छा, वो किस तरीके से आता है आप यूँ समझें, इसके साथ इधर लिखा हुआ है 1 और इधर भी लिखा हुआ है 1, और अगर हम स्क्वायर रूट 2 को कॉमन लें तो पीछे क्या बचेगा, 1 प्लस 1। ये वाला 1 मैंने इधर लिख दिया, ये प्लस इधर लिख दिया और ये वाला 1 इधर लिख दिया। तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो इस तरीके से ये लिखा जाता है 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये नहीं करना आपने कि स्क्वायर रूट 2 एक बार लिख के इस तरीके से और इसकी पावर 2 लिख दें तो और इसको कैंसिल कर दें, ये इस तरीके से नहीं होना। उसकी वजह यह है कि ये प्लस हो रहे हैं, जब बीच में प्लस का साइन हो तो फिर क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट ऐड करते हैं। इसका कोफिशिएंट इधर 1 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 और 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, और वो जो स्क्वायर रूट 2 है वो कॉमन बाहर निकल आता है, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अच्छा, अब उसके बाद आपने A2 फाइंड करना है। ये वाला A2 किसके बराबर है, जो इससे पीछे जो रकम है उसके अंदर हमने D ऐड करना है। तो A1 में D ऐड करेंगे, A1 ये हमने अभी फाइंड किया और D की वैल्यू ये है, ये इस जगह पर हम लिखेंगे। तो इसको भी सेम इसी तरह करेंगे, इसके साथ कुछ नहीं है तो इस जगह पर 1 लिखेंगे जैसा कि इस जगह पर है। अब इसको हमने कॉमन लेना है, मसलन ये जो चीज़ है ना इतनी, ये लिखी हुई है 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो इसमें से अगर हम चाहें स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लें और पीछे क्या बचेगा, 2 प्लस 1, तो इसका आंसर आ गया 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये जो लिखा है ना 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है, A3 फाइंड करना है। A3 के किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये जो A2 है इसमें D ऐड करेंगे। तो A2 में अगर हम D ऐड करें तो ये हमारे पास A2 की वैल्यू है और ये हमारे पास D की वैल्यू है। ये दोनों वैल्यूज़ हमने लगाई, फिर इनको ऐड किया। ये स्क्वायर रूट 2 के शुरू में 3 लिखा है, इस स्क्वायर रूट 2 के शुरू में 1 लिखा है, तो ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और साथ स्क्वायर रूट 2 इसके साथ आ जाएगा।
इस तरह ये हमने A3 की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इसके बाद हमने जो A4 है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। A4 किसके बराबर होगा कि A3 में D ऐड करना, तो ये इन्होंने लिखा है कि A4 जो है वो बराबर है A3 में D को ऐड करते हैं, ये A3 की वैल्यू है और ये जो D की वैल्यू ये इस जगह पर हमने लगा दी। अब इसके साथ अगर कुछ ना लिखा हो तो इसके साथ हम 1 भी लिख सकते हैं और यहाँ से अगर हम देखें तो ये 4 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा है, 4 और 1 कितना हो गया 5, स्क्वायर रूट 2 ये कॉमन निकल आएगा और ये साथ क्या आ जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो 4 अरिथमेटिक मीन थे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये वाले हम इस जगह पर लिख देंगे और साथ लिखेंगे देयरफॉर ये जो 4 अरिथमेटिक मीन्स हैं ये किसके दरमियान है, बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के दरमियान ये 3 अरिथमेटिक मीन है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इंतहाई आसान क्वेश्चन थे और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम क्वेश्चन है। तो अपनी दुआ में आप याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।